नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि रेलवे ने वादा किया था बहुत अच्छी तरीके से कि हम लोग वैकेंसी निकालेंगे, और वैकेंसी में क्या था कि आरपीएफ के जो कांस्टेबल पद हैं उन पर हम वैकेंसी निकालेंगे। और देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय, ठीक है, रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक है, एकीकृत रोजगार सूचना यानी कि आरपीएफ में आपका रेस्यू है। आप आरपीएफ में ये क्या है आपका 02/2024, यानी कि अगर 01/2024 की बात करेंगे तो ये एसआई का है, और ये नोटिफिकेशन जो है वो किसका है, कांस्टेबल का है। ठीक है, अब ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जबकि कांस्टेबल के लिए कहा तो गया था 10,000 पदों पर निकालेंगे वैकेंसी, परंतु क्या हुआ है, अभी जो पद हैं, यानी कि ये बोला गया था पहले रेल मंत्री द्वारा जो बोला गया था वो ये बोला गया था कि 10,000 पदों पर जो है कांस्टेबल वैकेंसी निकालेंगे, परंतु क्या हुआ 4208 वैकेंसी पर ही ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ गया। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए क्या है, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 15/4/2024 हो चुकी है। आवेदन जमा करने की समाप्ति तिथि जो है 15/5/2024 यानी कि 23:59 यानी कि रात को 12 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। संशोधन शुल्क के भुगतान सहित आवेदन पत्र सुधार के लिए संशोधन विंडो की अतिथि, ठीक है, आपका यहाँ क्या तिथियाँ। अब ये क्या है, कृपया ध्यान दें, खाता बनाएं यानी क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें क्या है, आपको यहाँ पर कोई भी 15/5 और 24/5 तक जो है, यानी 15/5 से 24/5 तक जो है बिना उसके जो है खाता बनाए हैं क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म, ठीक है, फॉर्म भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। और आगे यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, देखिए एक और है, नीचे दी गई तालिका उल्लेखित निम्न पदों में पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इस प्रकार इतने बजे तक ये अपने फॉर्म जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर एज आ चुकी है आपकी, ठीक है, लेवल पता चल गया है कौन सा है आपका, तो यहाँ लेवल 3 है, कांस्टेबल की बात है यानी कार्यकारी। ठीक है, 21,700 आपका प्रारंभिक वेतन है। B1 आपका चिकित्सा मानक होता है। 18 से 28 यानी कि 3 वर्ष की जो है यहाँ पर आयु की छूट मिल चुकी है, और 4208 पद हैं। रिक्तियों का वितरण अनुलंघन बी में दिया गया है, यानी कि आगे जो दिया है उसमें इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा के परे 3 वर्ष की आयु छूट दी गई है। चलिए, ये तो हो चुका है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, CENS में दी गई जानकारी की अच्छी तरह पढ़ने। ठीक है, उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि आपको क्या है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अंकित अंतिम परिणाम की परीक्षा कर रहे आवेदन उम्मीदवार के पात्र नहीं होंगे। मतलब जिन लोगों ने का अभी 10वीं का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, वो इसमें पात्र नहीं होंगे। यानी कि अपेयरिंग वालों को जो है साफ साफ मना कर दिया गया है। यहाँ पर अपेयरिंग वालों को साफ मना कर दिया है। आगे है पात्रता जो है, देखिए 10वीं है, आगे सारी सुविधा दे रखी है इसमें, 10वीं केवल, और कुछ नहीं, 18 से 28 वर्ष में छूट है। ठीक है, ठीक, अब आगे क्या है अपना देखते हैं, और कोई खास ऐसी चीज़। हाँ, ये है, देखिए क्या यहाँ पर दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। 24/5/2024 के बाद, यानी कि 24/5/2024 का RRB आवेदन में दी गई जानकारी के संशोधन के लिए किसी भी अभ्यर्थी आवेदनकर्ता विचार नहीं करेगा, यानी कि इसके बाद जो है विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा के चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित में CBT में उनके पुरुष और महिला भूतपूर्व सैनिक रिक्तियों के अनुसार 10 गुना सीमा तक शारीरिक दक्षता बुलाएंगे, यानी कि 10 गुना बच्चे, यानी कि 4208 का 10 गुना अगर करेंगे तो 42,810 यानी कि 42,080 बच्चों को जो है ये बुलाए जाएंगे। किसके लिए, PET के लिए, परीक्षा के लिए। फिर उसके बाद में DB दस्तावेज PM यानी कि मेडिकल के लिए उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है कि 10 गुना की सीमा तक अतिरिक्त उम्मीदवारों को CBT में योग्यता के अनुसार PET PMT दूसरे दौर में PET PMT के लिए बुलाया जाएगा। ये बात बस की गई है और कुछ नहीं की गई इसमें। ठीक है, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। नकारात्मक दे ही रखे हैं कि 1/3 नकारात्मक होगा इसमें। आपको पता है एग्जाम में कितना होगा, 1/3 होगा, CBT होगा। आपको यहाँ पर प्रतिबंधित वस्तुएं क्या होनी चाहिए, ये तो सबको पता है, सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो उसमें सब में जो होती है प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, सामान्य निर्देश क्या है, बुलावा पत्र आपका आ चुका है, सत्यापन, ये सब में सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि के लिए अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवार की सीधी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या है, अगर कोई आदमी एक से ज़्यादा आवेदन करने वाला उम्मीदवार है तो उसको सीधे रद्द कर दिया जाएगा। उसका आवेदन क्या है, रद्द कर दिया जाएगा भर्ती बोर्ड के द्वारा। रेलवे सेल की आगे की सभी परीक्षाओं के लिए वंचित कर दिया जाएगा। यानी कोई आदमी एक से अधिक करता है तो रेलवे में फिर भी वह नहीं भर सकता आवेदन। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। एक से ज़्यादा अगर फॉर्म कोई भरता है तो आपका जो है वह क्या कर दिया जाएगा, जो रेलवे भर्ती सेल है उसके द्वारा जो है आपको किसी भी रेलवे भर्ती में दोबारा से आवेदन नहीं कर सकते कहीं भी। उम्मीदवार भारत सरकार, राज्य सरकार, PSU, किसी अन्य सरकारी संगठन बर्खास्त कर दिए गए हैं तो वह पात्र नहीं होंगे। तो बर्खास्त करने वाले बच्चे भी क्या होंगे, इसमें पात्र नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, जिन्हें बर्खास्त कर दिया होगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या आवेदन का उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि उल्लेख केवल अपने मैट्रिक हाई स्कूल प्रमाण पत्र के समतुल्य प्रमाण पत्रों में होनी चाहिए। जैसा हाई स्कूल में होना चाहिए ऐसा ही सब जगह होना चाहिए। ये भी दिया है, कोई और ऐसी कोई खास नहीं है। हाँ, ये है नियुक्ति का अधिकार जो है, ये आपका नियुक्ति का अधिकार जो है, देखिए ये क्या है आपका RPF या RPSF में नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है RRB द्वारा, ठीक है। केवल समकक्ष प्राधिकरण को उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश करना है, उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए निर्देशित करेगा, ठीक है। यानी कि ये कहीं भी ऐसा नहीं करेगा कि ये ही नियुक्ति देंगे, केवल ये परीक्षा कराएंगे और किसको सौंप देंगे, ये RPF को सौंप देंगे, वो अपने आप जो है आगे करेंगे। पात्रता निःशुल्क, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता है केंद्रित, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने स्वयं के हित में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन को अच्छी तरीके से जांच लें, ठीक है। ठीक, ये भी ठीक है। उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर आपका दे रखा है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। और ये आपका जो है हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ से आप हेल्प कर सकते हो। किसी भी उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं है, इसके लिए RRB जिम्मेदार नहीं होगा। वेरी गुड, ये भी ठीक है, ये सब जगह ही होता है। तो ये देख लीजिए, मेडिकल फिटनेस आपको पता ही है, श्रेणी बनकर लिया जाता है, ठीक है। आपका पूरा रेलवे चिकित्सा हो जाएगा। यहाँ से देखिए आयु जो है पहले जो थी सामान्यतः निर्धारित आयु जो थी वो इतनी थी, ठीक है, 18 से 25, अब कितनी हो चुकी है, 18 से 28 हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो है अतिरिक्त आयु बढ़ा दी गई कोविड-19 के चलते, ठीक है। उसके अतिरिक्त भी जो 18 से 28 तो है, उसके अतिरिक्त जो है SC ST को कितनी दी जाएगी, 5 वर्ष से छूट जाएगी। और जो आपका मतलब OBC होगा उसको कितनी दी जाएगी, 3 वर्ष दी जाएगी। भूतपूर्व को भी 3 वर्ष दी जाएगी। और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर जो होते हैं उनको कितनी 6 वर्ष के लिए जाएगी, फिर 8 वर्ष के लिए जाएगी आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 2 वर्ष ये आगे है, विधवा तलाकशुदा उनके लिए जो है वो आगे दे रखी हैं, ठीक है। आगे अगर देखते हैं, यहाँ पर लेवल आ चुका है वेतन का, सारी बात आ चुकी है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं आ चुकी है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये परीक्षा शुल्क है 500 रुपये, 250 रुपये जो है, परंतु 500 रुपये में 400 रुपये वापस मिल जाएंगे, 250 वापस मिल जाएंगे। यहाँ पर महिलाओं को, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति जनजाति, अगर वो CBT देते हैं तो, ठीक है। तो ये पूरा दिया गया है इसमें। इसके बाद जो है आपको थोड़ा सा एक और याद कर रखना है कि आप जो है जो भी आवेदन भरवाएं तो उस आवेदन में जो है अपना ही अकाउंट डलवाएं, जैसे कि उसका पैसा जो है आपको वापस आ जाए, जो है आपका पैसा उसमें वापस आ जाए, ठीक है भाई। और तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, और तो ऐसी कोई इसमें बात नहीं है जो कि आपको बताई जाए। तो एक तो ये हो चुका है आपका, ठीक है। तो एक तो आप कांस्टेबल के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो हो चुका कांस्टेबल का, कितने से है ये, आप इसको ज़रा देख कर अच्छे तरीके से ज़रूर भर देना, ठीक है, फॉर्म को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद देखो मैंने भी बताया था कि यहाँ पर जो आएगा आपका सब इंस्पेक्टर के लिए वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 01/2024, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखो आपको यही काम करना होगा, ये देख लीजिए, सब रेलवे प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी इसके बारे में। यहाँ पर आपका आ चुका है, इसका भी यही है, पूरा टोटल यही है, और यहाँ पद आ चुके हैं। अब इसका वेतन देख लीजिए, जिसके लिए आप ज़्यादातर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओगे। लेवल 6 है आपका यहाँ पर, ठीक है, और 35,400 रुपये प्रारंभिक वेतन है। B1 है आपका यहाँ से, 20 से 28 वर्ष इसकी आयु है, ठीक है। रिक्तियों का वितरण जो है अनुसंकलन B में दिया गया हुआ, ठीक है। कोविड-19 के चलते 3 वर्ष की यहाँ भी छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पे 25 हुआ करती थी, ठीक है, 25 हुआ करती थी, अब क्या हो चुकी है, यहाँ पर ये आ चुकी है, ठीक है। रही बात ये कि इसमें जो जोन आते हैं आपके कि कौन से जोन अच्छा रखना, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला जो आपका होगा CBT 1, आपका जो पहला आपका दरोगा में जो किया गया है, मैं आपको बताऊँगा दरोगा में जो किया गया है। सबसे पहले बात तो यह है कि दरोगा में आपको पहले जो है जोन बाई जोन से आता था। कैसा आता था, जोन बाई जोन से रिजल्ट आता था। तो पहला रिजल्ट जो आएगा, यानी कि CBT 1 का जो रिजल्ट आएगा वो तो आएगा जोन बाई, कितना आएगा, जोन बाई आएगा। उसके बाद जो है दूसरा बदलाव जो किया गया है, ये किया गया है, जो फाइनल मेरिट आएगी, फाइनल मेरिट जो आएगी वो जोन वाई इस बार मना कर दी गई है। इस बार जोन वाई वो मेरिट नहीं आएगी। तो इसलिए आपके अपना पहले जोन के लिए जो है चयन कर लें, जिससे कि आपको आसानी से CBT 1 के बाद जो है फिजिकल देने का अच्छे तरीके से मौका मिल जाए। तो मैंने आपसे बताया था कि जैसे ही आपका आवेदन शुरू होंगे हम आपको बता देंगे पूरी तरीके से। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले ये है कि आप आवेदन जो है अच्छे तरीके से कर लें, यानी कि आवेदन अच्छे तरीके से करने का मतलब ये है कि आपको आवेदन, अब देखिए यहाँ पर आप जो करेंगे तो अप्लाई, और यहाँ करेंगे क्रिएट एन अकाउंट, और यह क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ कट। देखिए सबसे पहले आप जब ये फॉर्म भरेंगे तो यहाँ देखिए
पूरा जो है क्रिएट अकाउंट आपको आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भरना है वो क्या भरना है अपना, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्या भरना है। यहाँ भरना है आपको कंट्री ऑफ नेशन, यानी आप किस कंट्री से हो, फिर अपना पूरा नाम भरना पड़ेगा, ठीक है। चेंज नाम करना है तो बता दो, डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर टाइप फुल नाम आ जाएगा आपका। फुल नाम आने के बाद जो है आप इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट जेंडर आपका आ जाएगा, ठीक है। जेंडर आने के बाद में जो है आप यहाँ पर जो है अपना आधार नंबर डाल देंगे। क्या डाल देंगे यहाँ पर, आपका अपना आधार नंबर हो जाएगा, मदर नेम हो जाएगी, उधर आप मदर नेम डाल दोगे, फिर इसके बाद जो है आपका आधार नंबर हो जाएगा। आधार नंबर से आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। या अदर डिटेल अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हो, यानी कि आधार था या मोबाइल नंबर था, ईमेल एड्रेस पूरा यहाँ ईमेल एड्रेस हो जाएगा, मोबाइल नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में जो ईमेल का OTP आएगा वो यहाँ भरना है, जो मोबाइल का OTP आएगा वो यहाँ भरना है, ठीक है। फिर आपके बाद में क्रिएट योर पासवर्ड, तो पासवर्ड आप यहाँ बना सकते हो और यहाँ कन्फर्म वो पासवर्ड कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा कर सकते हो। उसके बाद में कैप्चर कोड, ठीक है। अब यहाँ से जो है अपना रिव्यू देख सकते हो यहाँ से पूरी तरीके से जो भी आएगा, ठीक है। पूरा जो है यहाँ से रिव्यू देख सकते हो जो भी आएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से अकाउंट बनाकर जो है आगे की जो क्रियाएं हैं वो पूरी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो यही जो अकाउंट है यही अच्छे से आपको करना है, ठीक है। और ये जो है देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है कौन से मांगा है, 10वीं सर्टिफिकेट से मांगा है। किससे मांगा है, 10वीं के सर्टिफिकेट से मांगा है ये आपका, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे आप। और आप ना फॉर्म ज़रा अच्छे से भरना, क्योंकि सबसे पहले जो होता है ना 20% मेरिट मतलब भर्ती में आने का मतलब होता है सही तरीके से फॉर्म भरना। 20% जो होता है सही तरीके से फॉर्म भरना होता है, ठीक है बच्चा। तो आपका ऑनलाइन शुरू हो चुका है। सबसे पहले अच्छे से फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जो है अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो जो कमेंट्स है कमेंट्स कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर मालूम कर सकते हो हमसे 9456962764। अगर किसी को किसी भी जगह में दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप करके जो हमसे मालूम कर सकते हो कि फॉर्म में सर ये दिक्कत आ रही है, हम यहाँ क्या करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नए अपडेट पर, नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।